नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज आइए सभी दोस्तों, और आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं। आज मैं लेके आया हूं फिजिक्स का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, क्योंकि मैं अभी आप सभी के लिए क्या कर रहा था। मैं अभी आप सभी के लिए कर रहा था टॉपिक वाइज। ठीक है, मैंने 3-4 टॉपिक करवा दिए थे, लेकिन अभी की भी किसी दोस्त ने मुझे बताया कि भाई एग्ज़ाम सुमित पास आने वाला है और तुम जल्दी करवाओ ये, क्योंकि ये जो टाइम लगता है प्रैक्टिस पूरा करवाएंगे, 20 टॉपिक हैं तो उन टॉपिक को करवाऊंगा फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा तो दिक्कत आएगी। तो मैंने सोचा यार मैं करवाता हूँ मॉडल टेस्ट पेपर। और मॉडल टेस्ट पेपर मैं कम से कम 20-25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन लूँगा। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ मैं 20 क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, मैं ढंग से लिखता हूँ, पेन से लिखता हूँ, मैं लेता हूँ 20 क्वेश्चन। ठीक है, अरे भाई सॉरी यार, बहुत दूर दूर लिख दिए। ठीक है, मैं लेता हूँ मान लो 20 क्वेश्चन लेता हूँ और मैं करवा दूंगा आपको 30 दिन तक। ठीक है, तो कितने सेट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कितने, 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। 600 न्यूमेरिकल करने के बाद भाई साहब मुझे नहीं लगता कि रेलवे एनटीपीसी रेलवे डी ग्रुप में कोई पर्सन बच जाएगा इसके अलावा। ठीक है, तो ये बहुत है, इनफ है। ठीक है, इससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 600 क्वेश्चन कर लोगे ना आप, इतने 4-5 आने याद मार के। ठीक है, 6-7 आ जाएंगे। एनटीपीसी में जो है, एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल तक के करवा रहा हूँ भाई, ग्रेजुएशन लेवल +2 लेवल दोनों इस वीडियो के लिए परफेक्ट हो। ठीक है, उनके जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है आप तोड़ दोगे, फट्टे चकदे फट्टे 90 किल्ली ये काम करने लगोगे। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि मॉडल टेस्ट पेपर मैं ये शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, रेडार डेली अपडेट पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है, बला 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 जो भी है बातें मैं करवाता हूँ शुरू। ठीक है, तो सच्चे दरबार का नाम लेकर हम इस सीरीज को शुरू करते हैं। आज पहला मॉडल टेस्ट है, मैंने पीछे प्रीवियस में टॉपिक वाइज करवाया है, और मैं साथ साथ में मैं क्या बता रहा हूँ, साथ साथ में मैं मैथ और रीजनिंग भी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस में। तो आप रेलवे एनटीपीसी हरियाणा डी ग्रुप, हरियाणा मतलब सीईटी का जो है उसमें आप देख सकते हो, और ये प्रैक्टिस वाला भी देख लेना, क्योंकि मैं साइंस के क्वेश्चन डालूंगा इसमें अच्छे अच्छे। और आज पहली क्लास है, चलिए शुरू करते हैं। भारत माता की जय। ठीक है, ले पहला क्वेश्चन बड़ा ही स्वादिष्ट, बड़ा ही मनोरंजन करने वाला क्वेश्चन है हमारे पास। एक बार मैं पेन को इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब कर देते इसको शुरू। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सतह से सतह पर फेंके गए पिंड। ठीक है, सतह से सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम प्रास के लिए प्रक्षेप कोण का मान बताइए। बड़ा ही ज़बरदस्त बेमिसाल आलीशान क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे प्रास, पहली बात मैं इसको समझा देता हूँ आपको। ठीक है, समझाने के लिए मान लो हमारे पास ये है पिंड। ये पिंड कैसा है महाराज, ये तो बहुत ही उंडा पिंड बन गया। देखिए, ये है हमारे पास पिंड, भाई हम खुद बना लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कोई गोला गोला दूसरा गोला नहीं है, ये कोई पत्थर समझ लो इसको। ठीक है, ये मान लो हमने फेंक दिया, ये हमने फेंक दिया भाई, ऐसे करके ये फेंक दिया। ठीक है, फेंका, तो अब इसको किस कोण पे फेंका जाए। मान लो ये डंडी है और इसके बीच में एक कोण है, तो ये बोल रहा है कि ये किस कोण पे फेंका जाए। ठीक है, कि ये बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक मतलब यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाए, मोटा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाए मतलब बहुत दूर। अब मान लो हम इसको सीधा का सीधा फेंक देंगे तो जितना हम जोर लगाएंगे ना वो उतनी दूर जाके जाएगा रुक। घर्षण ज़्यादा हो तो जल्दी रुक जाएगा, यहाँ रुक जाएगा क्या पता। ठीक है, और स्पीड ज़्यादा हुई तो थोड़ी और बस यही आसपास पड़ जाएगा, पर सबसे ज़्यादा दूर कितने डिग्री पर जाएगा वो पूछा है। ये है थीटा। ठीक है, थीटा कोण पूछा गया है, कितनी दूरी पर ये जाएगा। देखो, वैसे तो हमें सबने रट रखा है कि 45 डिग्री पर हम कोण बना के फेंकेंगे तो बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन 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 कई बार है ना क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। तो मैं अब सारे क्वेश्चन आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। देखो, इसको प्रास मतलब दूर तक फेंकने को बोलते हैं रेंज या प्रास। ठीक है, रेंज का जो फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R = U² sin 2θ/g। सही लिख रहा हूँ ना मैं? जुकाम लग रही थोड़ी सी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना भाई, और इरिटेट हो रहा है आपको तो क्या बताएं, छोड़ो। देखिए, R = क्या होता है, U²। U का मतलब होता है स्पीड। ठीक है, शुरुआती स्पीड को U ही बोलते हैं, क्योंकि फेंका गया है तो शुरुआती स्पीड ही आएगी इसमें। ठीक है,
साइन टू थीटा बाई जी। जी का मतलब होता है ग्रेविटी, कहाँ पर फेंका जा रहा। आप मान लो कि चांद पर फेंक रहे हो तो ग्रेविटी का मान बदल जाएगा, सूरज पर फेंक रहे हो तो और बदल जाएगा, ब्लैक होल पे फेंक रहे हो तो भाई ग्रेविटी अनंत पता नहीं कितनी है हमें तो ठीक है। तो साइन की वैल्यू में डिफरेंस आएगा, मतलब कि देखो स्पीड हमने सेम रखनी है, सेम ही जो हम स्पीड की बात ही नहीं कर रहे क्वेश्चन में। ग्रेविटी हमारी मान लो पृथ्वी है तो ग्रेविटी भी नहीं बदलने वाली, यहाँ बदलने वाला है सिर्फ कौन, साइन टू थीटा। हमें पता है कि साइन की वैल्यू है ना, साइन की वैल्यू हमने भाई कभी मुदत काल में पढ़ी थी कि 0 से लेके भाई साहब 1 तक होती है सुमित, ठीक है। 1 तक ही होती है, इससे ऊपर जाएगी नहीं साइन की वैल्यू, या माइनस में पहुंच जाएगी। मैं बड़ा बड़ा कंफ्यूज होगा भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा, ठीक है। तो 0 से 1 तक होती है भाई, इतना समझो आप, 0 से 1 तक होती है साइन की वैल्यू। अब 0 कहाँ होती है और 1 कहाँ होती है। साइन 0 होती है 0 और साइन 90 होता है 1, इतना आप याद रखना, ठीक है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। और जब आपको ये बातें समझ में आ गई ना कि भाई साइन, अरे यार चल जा महाराज पेन, हाँ साइन 90 जब आपको समझ में आ गया ना कि 1 होता है, तो आप ये सोचो कि साइन टू थीटा को हमें बनाना है 90। मतलब कि पूरे क्वेश्चन में इसमें हमें क्या बच गया, आर इजिकल टू साइन टू थीटा को ही 90 बनाना है। इसको 90 बना दिया तो 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा तो हमारा सबसे ज़्यादा दूर जाके पड़ेगा महाराज। तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा हम 45 रख लें तो 45 को 2 से गुणा करेंगे, 2 इंटू में 45 करेंगे तो कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री आते ही इस वैल्यू इस सारे सिस्टम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस सारे सिस्टम की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होगी तो जितनी जोर लगाएंगे ग्रेविटी सेम रहेगी, उतनी ही दूर जाके पड़ेगा, इससे ज़्यादा दूर जाके नहीं पड़ सकता है ज़िंदगी में भी, ठीक है। अब देखो दूसरी बात मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन के साथ साथ में। मान लो भाई ये बोल दे कि वेग मतलब जोर जो स्पीड है उसकी वो कुछ भी मीटर पर सेकंड दे दे, ठीक है। और थीटा बोल दे 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री थीटा दे दिया उसने ग्रेविटी को, तो बोलो कितनी दूर जाके पड़ेगा। अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे, मतलब ये सारा डिजाइन आपको तैयार करके दे दे वो, ठीक है, और बोले ये बताओ। या फिर आपको कह दे कि भाई इतनी दूर मैंने गिनती फेंकी है, भाई साहब 50 मीटर जाके पड़ गई। अब ये बोल रहा है कि भाई 50 मीटर जाके पड़ी, मतलब ये 50 मीटर दे दिया। अब बोल रहा है भाई मुझे नहीं पता कितना जोर लगाया था, पर मैंने जोर लगाया था 45 डिग्री पर, ग्रेविटी 10 है, मतलब 9.8 है, ग्रेविटी सेम रहती है ना, 9.8 रखो या 10 रखो, दोनों ग्रेविटी सेम है। अब बताओ कि हमने जोर कितना लगाया था, कितनी स्पीड मीटर पर सेकंड से गई है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होने का भाई साहब, आगे तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, ठीक है। चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं फिर मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो भाई खुशी खुशी इस क्वेश्चन की भी कड़ को तोड़ देंगे हम, चिथड़े चिथड़े उड़ा देंगे भाई, चकदे फट्टे नपदे किल्ली। ओ भाई किसी कण द्वारा अधिकतम कार्य करने के लिए बल तथा वस्तु कण के बीच झुकाव होना चाहिए। ये बोल रहा है कि महाराज कि ये है हमारी कोई वस्तु, ठीक है, ठीक है, ये है कोई वस्तु, अधिकतम कार्य करने के लिए झुकाव कितना होना चाहिए, ये वस्तु है और ये धरी है कि इस लाइन के ऊपर रखिए। अब बोल रहा कि हम ऐसे धक्का दें इसको जब ज़्यादा काम होगा, या ऐसे धक्का दें या ऐसे धक्का दें, कैसे धक्का दें इसको सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि ऊपर से धक्का देंगे, धरती में तो घुसने की है नहीं, धरती में घुसेगी नहीं तो काम होगा आपका 0, ठीक है। अब यहाँ पर ही हम इसके टाइट आदमी बना देते हैं, मान लो अभी ये 2 क्वेश्चन आपको सिखा दूंगा मैं इसी में, ठीक है। यहाँ एक आदमी बना लिया भाई, बांका टेढ़ा, इस धरती को हम कर देते हैं ख़त्म, ठीक है। धरती को कैसे ख़त्म करें, इसको पकड़ के ऐसे ले आ जाते हैं धरती को, देखा, ये होती जादूगरी धरती को हमने हटा दिया बीच में से और हमने ये ले लिया भाई, इस बंदी की टैट के ऊपर क्या रखा है, मार रखा है, पोटली भर के ले जा रहा है महाराज। अब इसका जोर देखो, इसका जोर लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब ये इसका सरफेस है, मतलब ये इसका कोण है और ये इसका ये है, तो ये 90 डिग्री पर जोर लग रहा है। तो आपने कभी पढ़ा होगा, छोटा छोटा कभी पढ़ा होगा गलती से कि कुली द्वारा कार्य किया गया कार्य क्या होता है, 0। अब वो 0 कैसे होता है वो अब मैं प्रूफ करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए नमस्कार दोस्तों, आज मिलते हैं एक नए बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, जो कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको समझा दिया मैंने। देखो वर्क का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, W इजिकल टू होता है भाई, W बहुत सोना लिखा गया, मतलब आज तो कमाल लिखा दिया W ने। मैं दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए भाई, अब की बार तो W का डै भी नहीं लिखा गया भाई, सॉरी, थोड़ा
पेन नहीं चल रहा हमारा, हाँ W। अब की बार बहुत ही क्यूट तरीके से लिखा गया है W। W इक्वल टू होता है F डॉट एस कोस थीटा, ठीक है। ये होता है वर्क का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, जो F होता है ना, F क्या होता है, F होता है फोर्स, S क्या होता है किया गया कार्य, मतलब थोड़ी दूर सरकाया गया कुछ भी, मतलब कुछ को सरका दिया किसी साइड वो। और कोस थीटा क्या होता है, ये होता है कोण, ठीक है। अब बात करते हैं वही चिकनी चुपड़ी बातें कि कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। पर ये महाराज साइन का अपोजिट है, 11 नहीं भाई, ये 1 है। ये महाराज क्या है, साइन के उल्टे चलता है, मतलब कि कमाल ही कर दे यार। ये 11 का क्या डिजाइन बन गया है सुमित यार, क्या लिखेगा, तो 1 नहीं लिखा जा रहा था, ठीक है। 0 से 1 के बीच में होता है। इतनी बात आपके पल्ले पड़गी, इतनी बात जब आपके पल्ले पड़गी ना, तो फिर आपके ये बात भी पल्ले पड़गी कि साइन कोस की आपको वैल्यू भी याद होगी। तो कोस क्या होता है, यहाँ तो कोस मतलब कोस होता है 90 पे तो होता है 0, और कोस 0 पे होता है 1। कोस 0 पे होता है 1 और कोस 90 पे होता है 0। तो इसका मतलब है कि यहाँ आपको कितना डिग्री कोण आना चाहिए, 0 डिग्री कोण आना चाहिए, जब वहाँ वैल्यू होगी मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ होगी मैक्सिमम वैल्यू। जब मैक्सिमम वैल्यू होगी जभी तो इसके साथ एक इसके साथ गुणा होगा तो सबसे मैक्सिमम काम होगा। तो मतलब कोण कितना डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। देखो यहाँ इसका मेन सरफेस है, जोर लग रहा है इस तरफ, तो इनके बीच का कोण कितना बना भाई, 90 डिग्री बना, 90 डिग्री बना ना। और 90 डिग्री मतलब है ये पूरा सिस्टम होगा 0। अब ये चीज़ कुछ भी हो, इसके साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो कुली द्वारा कार्य किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि अधिकतम कार्य करने के लिए हमें क्या खबाखसी करनी पड़ेगी, ठीक है। अधिकतम कार्य करने के लिए हमें यहाँ थीटा कितना लेना पड़ेगा महाराज, यहाँ थीटा लेना पड़ेगा 0। जब 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1। ये चाहे फोर्स कितना भी लगा रहा हो, चाहे कितनी भी दूरी सरकाए, हमारी मैं जो कार्य किया गया कार्य क्या आएगा, सबसे मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और बेहतरीन क्वेश्चन, ये 10,000 रुपए के लायक ही नहीं है ये क्वेश्चन भाई साहब, क्योंकि ये है एक ऑप्शन वाइज क्वेश्चन, क्योंकि कूलाम का जो आवेश होता है वो आपको रटना पड़ेगा। रट लो, 6.25 × 10⁻18। चलिए, ये बेहतरीन क्वेश्चन बहुत बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन को समझने की बात है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 18 वोल्ट और एक 120 वोल्टेज तथा 100 वोल्ट और 120 वोल्टेज के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में लगाए गए हैं, ठीक है। 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़े गए कौन से बल्ब अधिक चमक के साथ जलेगा। ये बात कही गई कि भाई लट्टू है एक हमारे पास, ठीक है। एक हमने लट्टू ले लिया और ये लट्टू के बीच में आपने एक जिगजैग लाइन देखी होगी, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंट, ठीक है। रेजिस्टेंट जो कि चमकता है। ये ही जितना तेज होगा, जिसका भी रेजिस्टेंट तेज होगा वो ही महाराज ज़्यादा चमकेगा। बोलो गलत कही या सही। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, मतलब मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। चलिए अब शुरू कर देते हैं इस क्वेश्चन को। जो ज़्यादा चमकेगा, ये जो ज़्यादा चमकेगा वो ही महाराज सबसे ज़्यादा जलेगा, ठीक है। तो चलिए, जिसके रेजिस्टेंस वैल्यू ज़्यादा होगी वो ही ज़्यादा चमकेगा। बस इतना हमें समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं तो हमें रेजिस्टेंट की वैल्यू पता है, रेजिस्टेंट का फॉर्मूला पता है। आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू होता है V²/P। इतनी हमें पता है, नहीं पता तो रट लो अभी, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। V यहाँ पर V क्या है, यहाँ पर V है वोल्टेज, और स्पीड वाले फॉर्मूले में V क्या होता है, सेकंड वाली स्पीड, ठीक है। चलिए, तो हम ये कितने डिग्री, ये मान लो कि हम ये R है ना, ये R ये ले रहे हैं हम 25 वोल्ट का, ठीक है। 25 वोल्ट के लिए R निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें 25 यहाँ लिख देते हैं, 25 वोल्ट के लिए निकाल रहे हैं। तो ये कितना रेजिस्टेंट आएगा, देखो वोल्टेज कितनी है हमारे पास, वोल्टेज है 120, तो हम 120 की स्क्वायर करेंगे, तो 120 की स्क्वायर हम कर लेते हैं। 120 है भाई, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ भाई, ये 120, ठीक है। 120 इंटू में 120 बटे में कितना, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब
पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, वोट कितना है, मतलब कि वोट है हमारे पास इसका 25, ठीक है। तो 25 को इससे काटेंगे तो 5 5 25 और ये कट जाएगा 24 पे, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 4 24 पे, ठीक है। 24 को डबल करेंगे तो आएगा 500, मतलब 24 को गुणा करेंगे तो आएगा 576 एम्पियर, ठीक है। 576 एम्पियर होता है, आगे समझ, एम्पियर नहीं ओम, सॉरी ओम होता है। ये खुट्टी, ये आपने एक मोदी हांडी देखी होगी कई बार, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि 25 की वैल्यू 25 रजिस्टर, अरे यार कहाँ भाग रहा है, तो हमने देखा क्या है कि हमने देखा है, रुक जाओ इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, और इसको यहाँ ले जाके रख देते हैं, इस लट्टू को, और इस जिगजैग लाइन को यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंट हमने 25 के लिए निकाला है, रेजिस्टेंट 25 वोल्ट के लिए रेजिस्टेंट की वैल्यू कितनी आई है, 576 ओम की, मतलब ये 576 ओम के बराबर ये रेजिस्टेंट है, ठीक है। अब अगला कंपेयर करते हैं, अगला है 100 वोल्ट का बल्ब है और वोल्टेज कितनी है, 120 वोल्टेज है। तो चलिए फिर से वो कथा शुरू कर देते हैं हम, कथा शुरू श्री राम की, ठीक है। तो R बराबर 100, R है ये 100 के लिए, ठीक है। अब की बार 100 के लिए है, वही वी स्केयर इजकल बटे पी बराबर, वी स्केयर क्या है 120 ही रहेगा यहाँ भी, 120 इंटू में 120 बटे में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मतलब ये वोट कितना है, 100 वोट है, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है भाई, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है, ये है 100 इसके 2 जीरो काट देगा तो 12 को डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 ओम, मतलब 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144 ओम। अब एक बात बताओ, ये ज़्यादा बड़ा है या 576 ज़्यादा बड़ा है, भाई सबको दिख रहा है 576 ज़्यादा बड़ा है, मतलब कि 25 वोल्ट का जो बल्ब है ना 120 वोल्टेज पर सबसे ज़्यादा चसेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत कहीं महाराज। जो भी इस बात से एग्री नहीं है वो अपना हाथ खड़ा करके बोले साचे दरबार की जय। नहीं समझ में आया तुम्हें, है ना कोई बात नहीं, दोबारा देखो इसको, समझ में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। वो चुंबक का क्षेत्र का मात्रक का हो, ये है ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूटन बटे एम्पियर पर मीटर, ठीक है। ये ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इसको रट लो, ठीक है, इनमें कोई याद करने की चीज़ है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक चुंबकीय क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है ना एक टेस्ला, ठीक है, वो क्या होता है वो मुझे चैट बॉक्स में बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही प्यारा क्यूट सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि श्रृंखला नहीं भाई साहब, गलत नहीं पढ़ने का यहाँ पर, क्या है संलयन परिपथ में आई का मान क्या होगा, मतलब इस आई का मान पूछा गया है महाराज, ठीक है। आई मतलब होता है करंट, ठीक है, करंट का मान क्या होगा जबकि 3 ओम प्रतिरोध में, 3 ओम ये प्रतिरोध का मतलब, प्रतिरोध वही रेजिस्टेंट, ठीक है, प्रतिरोध में मान का धारा का मान, आई ये धारा है तो इसमें धारा का मान 2 है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंट है 3 ओम का, उसमें धारा निकल रही है 2 की, तो एक रेजिस्टेंट है 1 ओम का, तो इसमें धारा आई निकल रही हो, आई की वैल्यू कितनी है। चलिए बोलो साचे दरबार की, बड़ा ही सिंपल आसान साधारण अति तुल्य क्वेश्चन है। देखो क्योंकि आपने सभी को पढ़ा है कि V इक्वल टू क्या होता है आई आर, बहुत ही फेमस, जिसकी गली मोहल्ले में भी चर्चा है इस फॉर्मूले की, तो V बराबर आई आर, ठीक है। V का मतलब होता है वोल्टेज, I का मतलब होता है करंट और R का मतलब होता है रेजिस्टेंट। पहली बात हमें वोल्टेज निकाल लेते हैं इसमें, क्योंकि वोल्टेज कभी बदलती नहीं है एक परिपथ में, याद रखना, ठीक है। तो V इजकल टू आई कितना है, पहले रेजिस्टेंट के लिए आई कितना है 3 है, ठीक है, तो ना 2 है, सॉरी 2 है, आई कितना है 2 एम्पियर है, तो यहाँ पर 2 इंटू में रेजिस्टेंट की वैल्यू कितनी है 3 ओम, 3 ओम, तो टोटल वोल्टेज कितनी आ गई 6 वोल्ट आ गई, ठीक है, 6 वोल्ट आ गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब वोल्टेज बदलती नहीं है, ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, तो इस ओम पे निकाल देते हैं। अब इसमें देखो यह क्या दे रखा है, रेजिस्टेंट दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, पूछा क्या है करंट पूछा है,
और वोल्टेज दे रखी है। तो अब की बार इस फॉर्मूले के अंदर, मतलब इस फॉर्मूले के अंदर V की वैल्यू तो हम रख देते हैं, V की वैल्यू कितनी रख देते हैं 6, ठीक है। I की वैल्यू हमसे पूछी गई है तो I को इसी साइड रख देते हैं, ठीक है, I को इसी साइड रख देते हैं। R कितना दे रखा है, R दे रखा है 1 ओम, ठीक है, R दे रखा है कितना 1 ओम, तो R 1 ओम दे रखा है, तो इनटू में 1 था ना, ये इनटू वाला 1 जो है, इनटू वाला जो 1 है वो इस साइड में भाग में जाएगा, तो 6 के बटे में भी 1 चला जाएगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी 6 एम्पियर, ठीक है। तो 6 एम्पियर देखो कहाँ पर है, ये इस क्वेश्चन का भावी उम्मीदवार हो गया, ये पूरे पूरे 100% मतों से जीत चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना तो भाई कमेंट में लिख दो भाई समझ में आ गो, ठीक है, ऐसे लिखना है, ठीक है, भाई समझ में आ गो, ठीक है। चलो भाई लिखना, बहन मत लिख देना या सर लिख देना, सर तो तुम कहाँ बोलने वाले हो। चलो कोई बात नहीं यार, छोटा बड़ा जो भी हो भाई है हम तो, हम तुम्हारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेमिसाल क्वेश्चन की तरफ, मतलब बेमिसाल क्वेश्चन है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि सरल अनुवीक्षण यंत्र का आवर्धन 5 हो तो उसमें लगे लेंस का फोकस दूरी कितनी होगी। देखो हम इस क्वेश्चन को, फॉर्मूले बेस क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को हम फॉर्मूले बेस ही करेंगे, ठीक है। तो m इजिकल टू याद रखना 1 प्लस में होता है कितना, 1 प्लस में होता है 25/f, f का मतलब होता है फोकस। अब सारे सिस्टम को परानी फेंक दो, f की वैल्यू निकाल दो। m की वैल्यू दे रखी 5 इजिकल टू, 1 को इस साइड करेंगे तो 5 की जगह क्या हो जाएगा, 1 को भाई इस साइड भेजेंगे, ये 5 है, 1 को 5 में से घटाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 4, तो मैं इसको अभी 4 लिख देता हूँ। 4 इजिकल टू 25/f, 25/f बच गया, ठीक है। f को मैं इस साइड भेज देता हूँ, 4 को इसके नीचे ले आता हूँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ क्या आ जाएगा, f इजिकल टू में 25/4, 25/4 को सोल्व करेंगे तो 6.25, क्योंकि 6 चौका 24 और ये आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा, इसलिए मैंने इसको कॉपी मार दिया, देखा। अरे यार जुकाम लग गई, थोड़ी सी छोटी छोटी जुकाम लग गई, और तो का दिक्कत आएगी। देखिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बड़ा ही शानदार बेमिसाल क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। निम्न में से कौन सा सरल लोलक के लिए सही है, ठीक है। तो एक बात याद रखना, सरल लोलक की जो ग्राफ होता है वो हमेशा सीधा बनता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। बाकी इसको हम प्रूफ करने लग जाएं कभी आपसे और भी कुछ चीज़ें पूछ ले तो एक फॉर्मूला है इसका, t बराबर 2 पाई 2 पाई और अंडर द रूट में l बटे में g मतलब होता है ग्रेविटी, ठीक है। 2 पाई l इक्वल टू g। अब देखो ये जो रूट है इसको हटाएंगे तो इसकी स्क्वायर लग जाएगी, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि यहाँ स्क्वायर बराबर नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है। जब टाइम डबल होगा, टाइम की स्क्वायर होगी तो लेंथ 1 गुना बढ़ेगी, ठीक है, ये समझ में आनी चाहिए बात। तो जब टाइम बढ़ेगा तो लेंथ भी बढ़ती चली जाएगी स्क्वायर में, ठीक है। टाइम स्क्वायर में बढ़ेगा, लेंथ इसकी नॉर्मल बढ़ेगी और ग्राफ बनेगा यही, इसके अलावा कोई ग्राफ नहीं बन सकता, ठीक है। और बाकी कभी भी इसमें से जैसे मान ले टाइम दे दे 2 पाई तो अपनी आप ही वैल्यू होती, ग्रेविटी दे दे और लेंथ पूछ लेना तो निकाल देना भाई कितनी दूरी तय करेगा इतनी उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार बेमिसाल बेगजब क्वेश्चन है। चलिए तो क्या ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई साहब, ये बहुत ही मतलब हवाबाजी वाला क्वेश्चन नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको समझने वाली बात है। देखो क्या कह रहा है कि 2 मोटर गाड़ी क्रम से V1 V2 वेग से एक दिशा में चली जा रही है, तो पहली की अपेक्षा दूसरी का सापेक्ष वेग क्या होगा। पहली बात तो सापेक्ष वेग समझें आप। सापेक्ष वेग क्या होता है कि कोई एक ही दिशा में 2 बंदे जा रहे हैं या 2 गाड़ी जा रही है या 2 ट्रैक्टर जा रहे हैं या 2 टेम्पो जा रहे हैं या 2 बीड़ी पीते हुए आदमी जा रहे हैं, समझ में आ गई बात। तो 2 जा रहे हैं ना, तो दोनों की स्पीड कुछ है, मान लो इसकी 4 है पहले वाले की और इसकी
4 है, इसकी 3 है, ठीक है, और एक ही साइड चल रहे हैं, तो इनकी सापेक्ष स्पीड जो है ना वो 4 माइनस 3 आएगी। 4 माइनस क्या आएगी, 3 आएगी। एक ही साइड जा रहे हैं तो 4 माइनस 3 आएगी, कितनी आएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, यदि एक ही साइड जा रहे हैं तो। यदि मान लो ये अपोजिट जा रहे हो तो ये इस साइड जा रहा होता है, ये इस साइड जा रहा हो, तो 4 और 3 जुड़ जाते हैं, फिर इनकी सापेक्ष स्पीड कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है, ठीक है। तो ये इस कंसेप्ट को समझने का छोटा सा तरीका है। अब देखिए क्या कह रहा है कि दूसरे के सापेक्ष वेग क्या होगा, दूसरे के सापेक्ष वेग क्या होगा, मतलब v2 माइनस v1 लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये। भाई इतनी सी बात थी इसको समझने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, घबरा जाते हैं लौंडे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संवृत्त की आवृत्ति 100 हर्ट्ज प्रति सेकंड है तो उसमें कंपन की आवृत्ति कोटिमान क्या होगी। वाह वाह वाह, इतनी गहरी लैंग्वेज। नॉर्मल या आर्ट वाले बच्चे ऐसे परेशान हो जाएंगे जैसे पता नहीं क्या महाकाल क्या पूछ लिया जैसे। देखो सिंपल सा है, जब आवर्तकाल ये होता है ना तो समझ लो आवर्तकाल लिख दिया मैंने, ठीक है। आवर्तकाल बराबर क्या होता है, 1 में कंपन होता है। तो यहाँ लगा दो 1 में कंपन कितना दे रखा है, 100 हर्ट्ज। अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 की पावर -2 सेकंड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है भाई, टेंशन मत लेना, इसको 1 में कर देना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। भाई इस क्वेश्चन को तो बताने से पहले आपको आंसर आ जाना चाहिए यार। किलोवाट घंटा होता है, सबको पता है, बकरी भी बता देगी। मैं बकरी से पूछोगे ना, वो तबेले में जाके पूछेगा भाई कौन बताएगा इसका आंसर, तो बोलेगी मैं। अब वो बताए ना बताए किलोवाट घंटा, पर मैं नाम जरूर ले लेगी, मैं बताऊंगी, ठीक है। जोक सपाट और मुंह पर चपाट, ठीक है। निम्न में से अधिकतम क्रियाशील कौन सा होगा। देखो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं एक बहुत बड़ा सियासी खेल खेलने वाला हूँ ठीक है। देखो सी होता है कार्बन, कार्बन होता है 6ठे नंबर पर आता है। इसको कितने बंदों की ज़रूरत पड़ती है मित्र बनाने के लिए। मतलब ये मान लो सी है एक, सी समझ रहे हो ना, सी लिखा मेरे मुंह पे वो सी है ये महाराज चारों से काम चलाता है भाई, अश्लील नहीं बातें कर रहा मैं। 4 मित्र बनाता है ये, हाई लेवल के लौंडे 4 ही बना पाता है, ठीक है। तो इसका मन क्या कहता है, अब नहीं बनाएंगे 5वां, ठीक है। मैं इसको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, टेक्निकल में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। ये बोल रहा है कि मुझे 4 के अलावा चाहिए नहीं, पर 4 से कम मुझे बर्दाश्त भी नहीं होंगे, ठीक है। तब ये बात करते हैं मतलब इसको 4 ही चाहिए। तो यहाँ बात करते हैं ये सी एक जना है, इसको 4 मिल रहे हैं, मतलब ये कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं, मतलब इसको 4 से फालतू चाहिए भी नहीं और 4 से कम इसके बर्दाश्त में नहीं होगी, ठीक है। यहाँ बात करते हैं ये 2 जने हैं, 2 जने हैं मतलब इसको चाहिए कितने, 8। तो इसको कितने दोस्तों की कमी है इसके पास, 4 की और कमी, 4 और मिल जाएंगे तो बात बन जाएगी, मतलब ये रिएक्शन करेगा ज़रूर, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं यहाँ 2 हैं तो मतलब इसको चाहिए 8, पर इसके पास 6 हैं तो इसको मतलब कितने बंदों की ज़रूरत है, 2 बंदों की और ज़रूरत है। मतलब ये रिएक्शन करेगा पर इतनी ज़्यादा नहीं करेगा जितनी ये करने वाला है। ये भाई इसको 4 चाहिए, इसको 2 चाहिए, तो ये ज़्यादा लड़ पड़ेगा यार, मुझे चाहिए 2, 4 चाहिए। पर ये महाराज ये बोल रहा है कि हमारे पास है 2 बंदे, 2 हैं मतलब सी 2 हैं, ये मांगेगा 8। अब ये कह रहा है हमारे पास तो सारा 2 मित्र ही 2 हैं, हमें चाहिए 8, तो यहाँ पर 6 की ज़रूरत। ये लड़ पड़ेगा ना भाई, मित्र चाहिए ही चाहिए, मित्र बना के रहेंगे, ये हर गली मोहल्ले में जाके मित्र बनाएगा भाई साहब। 6 चाहिए इसको, मतलब सबसे ज़्यादा इसको चाहिए। इसका मतलब कौन सबसे क्रियाशील हुआ, ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील हुआ। मैंने सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करी, टेक्निकल लैंग्वेज में तो आपका खोपड़ा ऐसे भट्टी भट्ट करने लग जाएगा भाई साहब, मेरा भी किया था ठीक है। बोलिए निम्न में से समूह में से कौन सा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, एक बार वीडियो को रोकें आप और दैट देश इन कमेंट बॉक्स में लिखें। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपका नाम का जयकारा लूँगा, सच्चे दरबार की जय में, ठीक है। चलिए बोलो सच्चे दरबार की। एक तो होता है एल्यूमिनियम सिल्वर, ठीक है, एक होता है सोना, एक होता है फास्फोरस पोटास, ठीक है। ये मुक्त अवस्था में मिलते हैं। सीधे क्या बोलते हैं कि याद करने वाले क्वेश्चन है, गलती से इसमें दे दिए गए हैं। चलिए कोल गैस का मिश्रण किसका होता है, कोल गैस मिश्रण होता है
इसका होता है, कोल गैस मिश्रण होता है CO का, CH4 एंड H2 खाली, ठीक है। CO क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और CH4 को क्या बोलते हैं, आप चैट बॉक्स में मुझे बताएं, ठीक है। कमेंट ज़रूर करें, आपको आता है, नहीं आता तो सर्च मार के कमेंट करें, क्योंकि जब कमेंट करोगे ना तो आपको बहुत कुछ याद होगा, क्योंकि CH4 है ना, कई बार पूछ लिया जाता है इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम एसीटेट को NaOH के साथ गर्म करने पर एक गैस प्राप्त होती है, यह गैस है वही अभी जो मैंने ऑप्शन में पूछा था ना, CH4, ठीक है। ये वही गैस है जो NaOH के साथ गर्म करने पर सोडियम एसीटेट को ये गैस प्राप्त होती है, ठीक है। इसको एथेन या पता नहीं मेथेन ऐसे कुछ नाम बोलते हैं, मैंने आपको बता भी दिया, एक बार कंफर्म करवा दो तो चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दो, ठीक है। तो आज की कथा यही समाप्त होती है, ठीक है। मैंने आज ज़्यादा नहीं लिए हैं क्योंकि आज पहली क्लास है, लेकिन कल से मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ज़बरदस्त बेमिसाल क्वेश्चन आपके पास लेके आने वाला हूँ, ठीक है। और हर प्रकार के क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, 20 टॉपिक है ना, 20 टॉपिक के हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन लेके आऊँगा कल से, ठीक है। हर टॉपिक का एक क्वेश्चन ज़रूर लेके आऊँगा, 20 टॉपिक हैं और आपको 30 दिन तक करूँगा, और 30 दिन तक मतलब हर टॉपिक से आपको 30 सवाल देखने को मिलेंगे, और 30 सवाल देखने को मिलेंगे इसका मतलब आप सभी को समझ में आ जाता है कि 600 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 600 क्वेश्चन होने के बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें ये आते हैं तो उसमें से नहीं आएंगे, ठीक है। ये भाई कपिल कॉमेडी में मोटा सा गैंडा आता है वो ऐसे ही बोलता है, ठीक है, मैं भी वैसे बोल रहा हूँ। तो मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त वीडियो के साथ फिर से, और आप याद रखना मैथ का और रीजनिंग का भी जो बैच चल रहा है उसको भी आप देखने की कोशिश करना, ठीक है। मैं रेगुलर करने की कोशिश करूँगा, अपनी पूरी 100% देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाथ जोड़ के आप सभी को प्रणाम, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।